आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे दोस्तों, जो आज सेक्स स्ट्राइक हुई है, ठीक है, मीट ईटिंग मेन, जो लोग, जो आदमी मीट खाते हैं, उनके ऊपर पेटा ने बोला सेक्स स्ट्राइक कर दो। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, हम इसको जानेंगे। पेटा आपको बता ही दो कि सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वीगनिज्म को प्रमोट करती है। तो देखो यहां पे इट्स ऑल बेस्ड ऑन क्लाइमेट कैटास्ट्रोफे। देखो आप सबको ये पता है ना कि सबसे बड़ा ग्लोबल वार्मिंग में जो कंट्रीब्यूट करता है वो लाइव स्टॉक फार्मिंग, जो हम नॉनवेज खाते हैं। ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से 2050 तक अगर मान लीजिए कि हम इसको खाना छोड़ दें तो 70% तक एमिशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जितना हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, जितना हमारा कोई भी सेक्टर प्रोड्यूस करता है गैसेस, उससे कहीं ज्यादा, उससे 13 गुना ज्यादा आपका नॉनवेज, जो हम लोग नॉनवेज खाते हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग उसको प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है मेनली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 प्रोड्यूस होती है। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि नॉनवेज के लिए हम लगातार जो है वो उसको बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए मैं किसी के नॉनवेज खाने के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है, कि आप नॉनवेज खाओ, कोई इशू नहीं है, सबकी अपनी अपनी फूड हैबिट है। लेकिन मैं आपको यहां पे ये बता रहा हूं कि अगर हम इसको छोड़ दें तो इससे हमारी धरती पर कितना भला होगा, है ना। जो लोग कहते हैं, आपको बता दो FAO की रिपोर्ट के हिसाब से 1982 से लेकर 2002 तक मीट कंजम्पशन डबल हो गया है। और आगे आने वाले दोस्तों कुछ सालों में, आगे आने वाले 30-40 सालों में दोस्तों हमको इतनी खाने की जरूरत पड़ेगी, इतिहास में जितना खाना अभी तक हमने प्रोड्यूस नहीं किया, हमको इतना और ज्यादा खाना देना पड़ेगा। हर साल 70 बिलियन जो मवेशी हैं वो मारे जाते हैं, आप समझ रहे हो, 700 करोड़। फिश की बात करें, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, 1.2 ट्रिलियन। और इन सब से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो हमारे क्लाइमेट को गर्म कर रही हैं। तो एक बहुत, मतलब ये देखा गया है कि नॉनवेज को प्रमोट करने के लिए, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि ये अपने अपने वो है, बट बहुत ऊल जलूल वो दिए जाते हैं, तर्क दिए जाते हैं, अपना अपना वो है, आप वेज खाओ नॉनवेज खाओ, नो इश्यूज। बट फिर भी अगर वीगनिज्म की हम तरफ जाएं तो बहुत ज्यादा हमको मदद मिलेगी, ठीक है। ये एक स्टडी में पाया है ना। और आपको बता दूं कि इसमें यह भी है कि 40% औरतें, इतना नहीं लेकिन आदमी जो है 40% ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में मीट खा खा के। तो इसीलिए बोला है कि इसको बंद कर दो। और औरतों से यह बोला है कि सेक्स स्ट्राइक कर दो, मतलब आदमियों से बोलो कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हो, मीट खा रहे हो, तो हम सेक्स नहीं करेंगे, सिंपल। और ये देखिए, सबसे पहले तो दुनिया को बचाने के लिए ग्रीन हाउस गैस, इस मार्च में कितनी गर्मी पड़ी, वेलकम क्लाइमेट चेंज। मैं बता रहा हूं ना कि बहुत बुरी हालत है, हर किसी को जीने का अधिकार है। और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, अब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पे जो लोग हैं वो बढ़िया तरीके से एकदम, आप देखते हो अमेरिका में ज्यादा चलता है कि बियर की बोतल ली और एकदम मतलब बॉडी दिखाते हुए बारबेक्यू बना रहे हैं, मीट खा रहे हैं। तो ये जो टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, ये जो नकली मस्कुलिनिटी, मर्दानगी का शो ऑफ होता है, उसको भी कर्व करने के लिए ये पेटा ने बोला है कि आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट इज टाइम फॉर अ सेक्स स्ट्राइक ऑन मीट ईटिंग मेन। तो नई स्टडी यही बताती है कि जो मेन है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 41% मोर क्लाइमेट एमिशंस। बहुत सारे डेटा है दोस्तों, रिसर्च हुई है और उसमें ये साफ साफ ये पता चला है कि अगर आप वेजिटेरियन डाइट पे चले जाओ तो वो ज्यादा बेटर होता है। देखिए बहुत, अब देखिए क्या है ना कि हमारा शरीर जो है वो उसके लिए नहीं बना है, नॉनवेज के लिए बना ही नहीं है, हमारा शरीर है ही नहीं वैसा। नॉनवेज एक तो एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ाता है, एसिडिटी बहुत गर्म होता है, वो आप समझ रहे हो ना कि दूसरे को पूरा, वो लिविंग एंटिटी है, उसको कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। एक तो एसिडिटी, दूसरा आपका जो इंटेस्ट, डाइजेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जानवरों का डाइजेशन ना कम होता है, छोटा होता है उनका जो ट्रैक्ट है, हमारा बहुत लंबा होता है, तो एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है, ये भी दिक्कत है। और फिर उसके बाद ग्रीन हाउस, अब ग्रीन हाउस में यहाँ पे एक तो डायरेक्ट आ गया कि कैसे सर, कैसे होता है ये। भाई देखो, जो यहाँ पे खाना दिया जाता है, मैन्योर्स, और उसके बाद जो पूरी जो लैंड पे लैंड क्लियर किए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए इनकी फार्मिंग होती है,
इन जानवरों की, जैसे जो काऊ है, बफेलो है, बीफ बहुत ज्यादा खाया जाता है फॉरेन में, पिग है, पिग फार्मिंग होती है, तो इनको मारने के लिए ही पाला जाता है। तो मारने के लिए आप पालेंगे, तो जब ये खाते हैं, आप इनको खाना खिलाएंगे, बहुत ज्यादा खाना खिलाएंगे, ठीक है, तो जब ये खाते हैं तो जब डाइजेशन होता है ना, तो उससे मीथेन प्रोड्यूस होता है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है। दूसरा, जो मैन्योर्स यूज होते हैं उसकी वजह से। तीसरा, जो ट्रांसपोर्टेशन में भी इतना खर्चा होता है उसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती है वो भी बहुत डेंजरस है, ठीक है। तो ये सब अगर आप देख लो और लाइव स्टॉक को अगर आप पूरा ले लो, ठीक है, तो समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग यही करता है, यही करता है। तर्क दिए जाते हैं कि अरे सर ऐसा है, सऊदी में आप देखिए, मिडिल ईस्ट में देखिए वहां पे जब इतिहास उस समय था वो अलग एरा था। अलग एरा का मतलब था, देखिए उस समय वहां पे ना खेती की कंडीशंस नहीं है, तो इसीलिए वहां पे मवेशियों को पाला जाता था, मारा जाता था, खाया जाता था, आज भी खाया जाता है, क्योंकि वहां पे खेती के लिए आइडियल कंडीशन नहीं है। तो जो भी मिल रहा है, इंसान अपने आप को बचाएगा, तो जो भी मिल रहा है खाओ। इतिहास, अब बोला जाता है कि सर आप ये बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि हमारा जो शरीर है वो नॉनवेज के लिए नहीं है, तो फिर हम जब पूर्वज थे तब तो हम नॉनवेज ही खाते थे। भाई 10,000 साल पहले याद से नियोलिथिक रेवोल्यूशन आया, फार्मिंग, हमने खेती सीखी। उससे पहले तो क्या था, हम तो नॉनवेज ही खाते थे ना, शिकार करते थे। उससे पहले हम इतने समझदार थे नहीं थे, हमारे शरीर का विकास हुआ, उससे पहले हम जानवर थे। हम जानवर थे, हम लिटरली जानवर थे, ना हम सोच सकते थे ना कुछ कर सकते थे, हम हंटर एंड गैदरर्स थे। लेकिन जैसे जैसे हम डेवलप हुए, हमारा अंदर का सिस्टम डेवलप हुआ, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, हमारा थंब जो है वो डेवलप हुआ, हम सोचने लगे, तो वैसे वैसे हमारा शरीर भी डेवलप हो रहा। आज के इंसान का शरीर नॉनवेज पचाने के लिए बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है। इसके आपको बाद में लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलेंगे, शुरुआत में आपको नहीं पता चलता है, लेकिन धीमे धीमे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये है, तो यही बोला है कि भैया अब जो भी नॉनवेज खा रहा है, आप इस पर हम नकेल कसेंगे। अच्छा, आज हमने यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल का बहुत ही शानदार कोर्स निकाला है, ठीक है। देखिए, जो ऑप्शनल में इस बार सवाल आए वो एज इट इज हमारे कोर्स से आए, जो हमने क्लास में पढ़ाया। तो आज के लिए, सिर्फ आज के लिए 4 बच्चों के लिए, शुरुआत के 4 बच्चों के लिए हमने सेल निकाली है। आपको सरप्राइज डिस्काउंट मिलेगा। सरप्राइज डिस्काउंट आपको इन नंबर पे या तो व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए। तो सरप्राइज डिस्काउंट आपके लिए अवेट कर रहा है, फटाक से कॉल करके ये कोर्सेज को अवेल करिए, क्योंकि मेडाइवल और मॉडर्न इनकी क्लासेज जो है वो शुरू होने वाली है। तो भैया स्टेटमेंट ने यही बोला है कि जो साइंस खुद में ही, ये देखिए ये कोई ऐसा नहीं है, इसमें बाकायदा रिसर्च हुई है, तो साइंस खुद ही बोलती है। जो स्टडी पब्लिश हुई है +1, उसमें यही बोला है कि जो आदमी है वो औरत से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज। अगर इनकी ईटिंग हैबिट को रोक दिया जाए तो 41% हम कम ग्रीन हाउस गैस जो है वो एमिट करेंगे। आपको एक और चीज बता दूं, वाक्विन फिनिक्स या लियोनार्डो डिकैप्रियो, ये सब बहुत बड़े एक्टर्स हैं। ऑस्कर में जब ये गए तो आपने देखा होगा ये हमेशा ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं कि हमको ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, एंड दे आर ऑल वीगन। आपको पता है ना कि ये सब के सब पेटा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो आदमियों को दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, और हर कोई अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल है। अब देखिए यूके में ये एक्सपेरिमेंट जो है वो अपनाया गया, तो 17% ड्रॉप हमको देखने को मिला है। लेकिन ये इट्स नॉट इनफ, अभी भी हम जानवरों को मार रहे हैं। ये 70 बिलियन, 1 बिलियन नहीं, अगर आप साल में देखो तो 70 बिलियन है, ये 7,000 करोड़ मारे जा रहे लगातार, ठीक है। तो इट इज क्वाइट डेंजरस। तो इस साल अर्थ ओवरशूट डे लैंड्स ऑन जुलाई 28, ये जो दिन है वो भी मनाया गया था। देखिए आपको पता है ना कि बहुत सारे जो फॉरेस्ट एरिया वो ग्रेजिंग लैंड्स में कन्वर्ट कर दिए गए इसी लाइफस्टाइल फार्मिंग की वजह से, तो उसमें पेड़ भी मर रहे हैं, पेड़ भी काटे जा रहे हैं। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट तो है ही है, इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी बहुत ही ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि 20%, अगर आप सिर्फ बीफ को ही खाना कम कर दें तो 20% तक डिफॉरेस्टेशन रुक जाएगा और हम ग्लोबल वार्मिंग से भी बच सकते हैं। वैसे भी दोस्तों अब गर्मी आगे बढ़ेगी, आगे आने वाले समय में आप तैयार हो जाइए। मार्च में आपने देखा ना, अब यही होने ही वाला है। सितंबर में बारिश हो रही है, ये पिछले 2 साल से शुरू है कि सितंबर में बारिश हो रही है, सब कुछ बदल चुका है, ठीक है। तो ये चीज है, 4 एरियाज है यहाँ पे, 4 ये जो मूव द डेट कैंपेन है, प्लैनेट, सिटीज, पॉपुलेशन, एनर्जी और फूड। अब ये देखिए, ये है पिरामिड, बहुत इंपॉर्टेंट फूड पिरामिड। ये देखिए यहां पे लो से हाई है, ठीक है। ये जो पिरामिड है, जब आप सबसे नीचे जाएंगे, ये सबसे नीचे वाला आपके प्लैनेट को भी हेल्दी रखेगा और आपको भी हेल्दी रखेगा। जैसे जैसे इस पिरामिड के ऊपर जाएंगे, जो खाना आपको दिख रहा है ना, ये आपके प्लैनेट को भी खराब करेंगे और आपको भी
प्रॉब्लम में डालेंगे। ओके, तो ये देखिए इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन फ्रूट और वेजिटेबल्स। अब आजकल वेजिटेबल्स भी, सब्जी भी हम इतना ज्यादा पकाते हैं कि उसके बॉन्ड्स टूट जाते हैं और फिर हमको वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता। ब्रेड, पास्ता, पोटैटोस, लिग्यूम्स आ जाता है, देन ऑलिव ऑयल, ड्राइड फ्रूट आ जाता है, देन मिल्क, योगर्ट आ जाता है, और लास्ट में आप देख सकते हो ना बीफ, स्वीट्स, ये जो जितने भी जो फास्ट फूड है ये सब आते हैं, ठीक है ना। अब इन्वायरमेंटल पिरामिड देखिए, इन्वायरमेंटल का उल्टा है। यहां पे जो आपके प्लैनेट को सबसे बढ़िया करेगा, इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो यही खाना आपके क्लाइमेट को ही बचाएंगे। फर्ज के तौर पे जैसे ये मीट है, मीट सबसे ज्यादा आपके इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, देन उसके बाद फिश चीज आता है, देन पोर्क, देन ड्राइड, और लास्ट में आपकी वेजिटेबल्स। तो ये साफ साफ दिखाता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है वीगन की तरफ जाना। ओके, तो यही है पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा। आई होप आप चीज समझे होंगे। तो ये बहुत ही जबरदस्त है। यहां पे औरतों को बोला है पेटा ने कि आप सेक्स स्ट्राइक करो, ठीक है, कि जो भी आपका अगर पति मीट खाता है तो आप उसको वो दो ही ना जो सबसे ज्यादा क्रेव करता है। देखेंगे फिलहाल इसका असर क्या होगा। आई होप समझे होंगे आप और हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।